Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 44 Science Class 7. हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। सूचक क्या है? तो देखिए, सूचक क्या होता है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या अक्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग के परिवर्तन के द्वारा सूचक कार्य करते हैं। सूचक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता प्राकृतिक और दूसरा होता कृत्रिम। प्राकृतिक, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। ये हल्दी है, ये गुड़हल का फूल है और ये लाइकेन का पौधा है, इससे लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त करते हैं और लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक होता है। रंजक यानी रंग। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग पर्पल होता है। ये विलीन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्थर कहा जाता है। लिटमस पत्थर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पत्थर और नीला लिटमस पत्थर। जब नीला लिटमस पत्थर को अम्लीय विलीन में डाला जाता तो वो लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पत्थर को अक्षारकीय विलीन में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। हल्दी, तो हल्दी को भी सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अक्षारकीय विलीन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। गुड़हल का पुष्प, तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है अथवा मैजेंटा कर देता है, और अक्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो गुड़हल के पुष्प का भी प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है। अम्ल वर्षा, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। अम्ल वर्षा, पहली जब वर्षा होती है तो उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा यानी जिसमें जल के अंदर गैसें घुली हों तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। जैसे CO2 गैस होती है। CO2 गैस वर्षा के जल के साथ घुलकर के कार्बोनिक अम्ल बनाती है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और ये कार्बोनिक अम्ल जैसे ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, संगमरमर से बनी हुई इमारतें और पौधों और जंतुओं को नुकसान करता है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिखेंगे। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, तो ये इसकी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड़हल के पुष्प का सूचक अक्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। यहाँ से लिख सकते हैं, क्या कर देता है? हरा। अक्षारकीय विलयनों में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? पीले से लाल हो जाता है। यहाँ पीला आ जाएगा, पीले से लाल, पीले से लाल हो जाता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, पीले से लाल।
तो यहाँ से लिख सकते हैं पीले से लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अम्लीय विलयन और अक्षारकीय विलयन में लिटमस पत्र में क्या परिवर्तन देखेंगे। लाल लिटमस पत्र हमारे पास है, अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा किसमें, अम्लीय में। जबकि अक्षारकीय में क्या होगा, ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस्तान और खालिस्तान अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो इसके लिए जो गैसें हैं यहाँ से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जैसे प्रदूषक गैसें हैं जो इनके लिए उत्तरदायी हैं। तो ये तीनों गैस आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।